नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। लिए चलते हैं आज की खबर पर। ज्ञानपुर मुख्यालय परिसर में समाज सेवियों का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह जारी है। सत्याग्रह का नेतृत्व कर रही है पीएम सिंह गहरवाड़ ने कहा कि मांग पूरी न होने तक सत्याग्रह जारी रहेगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती को मैं सत्याग्रह प्रारंभ किया। जनपद की 5 सूत्री मांगों को लेकर के मैं 25 सितंबर को ही जिला प्रशासन को अवगत कराया था। इस 5 सूत्री मांगों की प्रतिपूर्ति करें या सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सरकार, अन्यथा हम आमरण अनशन करेंगे। 5 सूत्री मांगों में पहली मांग हमारी औराई चीनी मिल, जो 2007 से ही घाटा दिखा करके, राजनीतिक रूप से दिखा करके उसको बंद कर दिया गया। लाखों किसानों का रोजगार और लाखों किसानों की मुख से निवाला छीन लिया गया। चीनी मिल बंद करके चीनी मिल चालू कराने से संबंधित है। दूसरा, हमारा 2008 में सफाई कर्मियों की नियुक्ति का आवेदन लिया जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश के 74 जनपदों में सफाई कर्मी नियुक्त हो जाते हैं। भदोही दुर्भाग्य का विषय बना रहता है और आज तक सफाई कर्मियों की नियुक्ति नहीं हुई। इनसे 3 साल तक काम भी कराया गया, इन्हें शोषित भी किया गया। समस्त तमाम राजनीतिक दल इनसे नारा लगवाते हैं, झंडा ढुआते हैं कि हम तुम्हारी नियुक्ति करा देंगे, लेकिन बेचारे ये झंडा लेकर के टहलते ही रह गए। आज तक नियुक्ति नहीं हुई। सरकार इस पर मौन है, जबकि यह विषय सदन में माननीय सांसद भदोही ने भी उठाया था और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने VNGIC के मैदान में कहा भी था कि हम नियुक्ति करा देंगे, लेकिन आज तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आया। तीसरा जो मुख्य मुद्दा है वो शिक्षा के बाजारीकरण से मैं मांग कर रहा हूँ। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 सिलेबस की मांग है मेरी। इसमें जो विषय सूची बना करके विद्यालय वाले अपनी अलग अलग से विषय सूची संचालित करके शिक्षा का पूर्ण बाजारीकरण कर दें और किताब छपवा करके अलग पब्लिशर्स छपवा करके वो व्यापार कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उनके खिलाफ मैं मोर्चा खोला हूँ। जो शिक्षा संस्कार का विषय है, व्यापार का विषय नहीं, ये व्यापार कर रहे हैं बाजार खोल करके विद्यालयों का, उसके खिलाफ है। चौथा मुद्दा है KNPG को विश्वविद्यालय का दर्जा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और तमाम राजनीतिक दलों ने चुनावी भाषण में कहा भी है कि KNPG को विश्वविद्यालय बनाना है और बनाएंगे। और छात्र संघ बहाली को लेकर के, छात्र संघ को वर्तमान सरकार राजनीति में ही क्या कह सकते हैं, गर्भ में ही नर्सरी को, राजनीति की नर्सरी को समाप्त करना चाहती है वर्तमान सरकार। तो छात्र संघ की बहाली को लेकर के मैं मांग कर रहा हूँ। 5वां जो मुख्य मुद्दा है जिससे जनपद का एक एक व्यक्ति परेशान है, स्वास्थ्य व्यवस्था से। अभी 1 साल पहले दुर्गा पूजा पंडाल में अग्निकांड हुआ था। हमारे पास बेड नहीं था, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था, हमारे पास बर्निंग सेल नहीं था, हमारे पास कोई व्यवस्था स्वास्थ्य संबंधित नहीं था कि हम प्राथमिक उपचार दे पाएँ, और हम मजबूरन बनारस और इलाहाबाद के लिए पेशेंट्स को रेफर किए। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। अभी कोरोना काल बीता है, ऑक्सीजन में भी घोटाला हो गया हमारे ज़िले में। 100 शैय्या अस्पताल अधूरा पड़ा है, हजारों करोड़ों का घोटाला हो गया उसमें, और कुछ नहीं पूरा हो पा रहा। हम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से कोसों दूर हैं। इन विषयों को लेकर के मैं कल से आमरण अनशन, हमारे साथ 5 लोग, विमलधर दुबे और भाई इब्राहिम अंसारी, अनिल दुबे और बड़े बहादुर सिंह, हम लोग साथ में बैठे हैं। कालीन चलेगा जब तक सरकार इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया न दे। कल प्रभारी मंत्री भी भदोही आए थे, उनको सूचना भी था, हमने अवगत भी कराया था, लेकिन वो बेचारे नहीं आए। इस वजह से उनकी सरकार की छवि धूमिल होती है अगर मांगों को पूरा हो जाता तो। चूँकि इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और ये मुद्दा अगर समाप्त हो जाएगा, चुनाव किस पे लड़ेंगे? भदोही को तो हमेशा उपेक्षित करके रखना ही है। बाहरी नेताओं को प्रमोट करके आप जो है व्यापार कर रहे हैं, बाजार बनाए हैं भदोही को, आइए चर करके चले जाइए, तो चरने नहीं दूंगा।